डियर फ्रेंड्स, आप सबों को शांति मिलती रहे। शालोम। क्या आप जानते हैं कि हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना करने का मतलब क्या है और जागते रहने का मतलब क्या है? इफिसियों पत्री के 6वें अध्याय के 18 वचन जो लिखा हुआ है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अर्थात हर समय प्रार्थना करना है और हर प्रकार से प्रार्थना करना है और जागते भी रहना है। तो हर समय प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अर्थात ये हमारे सोने का एक समय होता है, हमारे जागने का एक समय होता है और हमारे खाने पीने का एक समय होता है, हमारे कार्य करने का एक समय होता है। जब हम सोते हैं तो सोते समय प्रार्थना करना चाहिए। वो एक समय है, सोने का एक समय होता है, उस समय प्रार्थना करना चाहिए। और हम जब जागते हैं वो एक समय होता है, तो उस समय प्रार्थना करना चाहिए। और हम जब खाना खाते हैं अर्थात ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाहे ब्रेकफास्ट करें, चाहे लंच करें, चाहे डिनर करें, उस हमको प्रार्थना करना चाहिए। और हमारे कार्य करते समय, हमारे कार्य में जाते समय, जो ड्यूटी जाते हैं उन लोग ड्यूटी जाते समय और ड्यूटी से लौट कर आते हैं जब उस समय, तो जाते समय भी प्रार्थना करना चाहिए और जब ड्यूटी से लौट कर आते हैं तभी प्रार्थना करना चाहिए। और यदि बाहर जाने का समय, मार्केटिंग करने के लिए भी कई बार जाते हैं और मार्केटिंग करके लौट कर आते हैं, तो मार्केटिंग करने के लिए जाते समय भी प्रार्थना करना चाहिए और मार्केटिंग कर लौट कर आते हैं तो उस समय भी प्रार्थना करना चाहिए। और कुछ जब नया काम करना चाहते हैं उस समय भी प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा मतलब ये है कि हमारे जीवन में कुछ जनरल जो समय होते हैं, जो निश्चित होते हैं, सोने जागने, खाने पीने, नहाने धोने, ड्यूटी जाने, ड्यूटी आने, उस समय प्रार्थना करना चाहिए, समय निश्चित समय है। पर कई बार मार्केट का कोई समय निश्चित नहीं होता, पर वो ठहराया जाने वाला समय होता है, उस समय भी प्रार्थना करना चाहिए। या कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं बाहर पार्टी पिकनिक में जाना चाहते हैं, कोई या सफर में जाना चाहते हैं, तो वो भी एक समय निश्चित करने वाला समय होता है, निश्चित समय नहीं होता, पर उसके लिए निश्चित किया जाता है। तो उस समय में भी प्रार्थना करना चाहिए, अर्थात हर समय प्रार्थना करना चाहिए, कोई भी समय मिस नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, तो आपको प्रार्थना को अहमियत देना चाहिए और प्रार्थना किए बिना आप कुछ नहीं करना चाहिए। और आप प्रार्थना हर समय करना ही चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। और हर प्रकार का मतलब क्या है? हर प्रकार का मतलब होता है हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब घुटने टेक कर हर बार प्रार्थना करें, इसका मतलब ये नहीं है। तो घुटने टेक कर हम तब प्रार्थना कर पाते हैं जब हम फुर्सत से होते हैं और प्रार्थना के लिए ही जब समय ठहराते हैं, उस समय घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घुटने टेक कर ही प्रार्थना करना है और घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर प्रार्थना करना ही नहीं है। कई लोग इसमें मात खा जाते हैं, सेंटिमेंट बैठा रहता है कि घुटने नहीं टेके तो प्रार्थना कैसे करें। तो यहाँ पर वचन में जो कहा गया, हर प्रकार कहा गया, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते एक प्रकार हो गया। तो फिर हर प्रकार का मतलब क्या और कौन से प्रकार रह गए हैं? तो इसका मतलब ये है कि घुटने टेक कर ही मात्र नहीं, खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं और चलते समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेट कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एक ही चीज को हम धारणा बना लें। जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना तब करना सही चाहिए जब उसके लिए हम समय ठहराते हैं। एक प्रार्थना का ही एक अलग समय होता है। आप एक विश्वासी हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपके जीवन में प्रार्थना का एक समय अवश्य होगा। तो उस समय में आपको प्रार्थना घुटने टेक कर ही करना चाहिए। पर जब जल्दीबाजी में, जैसे हम मार्केट जाने के लिए तैयार रहते हैं या कुछ ड्यूटी जाने के लिए, जो ड्यूटी करने वाले ड्यूटी जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। या घर में ऐसा कोई समय अचानक से किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करना है या किसी विषय में जो त्वरित प्रार्थना, जो छोटी प्रार्थनाएं होते हैं, बच्चे स्कूल जाते समय बच्चे खुद प्रार्थना करें या उससे पेरेंट्स प्रार्थना करते हैं, तो ये सब खड़े होकर कर सकते हैं। और जब मार्केट से लौट कर आते हैं या जॉब से लौट कर आते हैं, बच्चे स्कूल से जब लौट कर आते हैं, तो ऐसे समय में या कोई सामान ही खरीद लेते हैं या सब्जी वाले घर आ गए, सब्जी खरीद लिए,
तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर प्रार्थना करना है तो उस समय खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। अल्प समय के लिए जब लेटते हैं तो उस समय लेटे लेटे भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की प्रेरणा होती है, मन में एक जरूरत महसूस होती है कि उस समय प्रार्थना करें, तो लेटे लेटे भी प्रार्थना किया जा सकता है। तो ये हो गया प्रकार। और जागते रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में रहना, माइंड प्रेजेंट में रहना। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप विचारों में हैं, कुछ सोचते रहते हैं, तो उस समय एक रीति से आधी नींद में होते हैं। माइंड का आधा जो माइंड है जैसे वो सेट डाउन रहता है, उसका जैसे स्विच ऑफ रहता है, वो ऐसा लगता है कि आधा माइंड स्विच ऑफ है, आधा माइंड काम नहीं कर रहा, सिर्फ आधा माइंड काम कर रहा है। आधा माइंड पर एक जैसे कुछ छाया रहता है और आधा माइंड ही काम करता रहता है। तो जब आधा माइंड काम करता रहता है, जाहिर बात है कि उस समय कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं। तो जागते रहने का मतलब ये है होश में रहना, माइंड प्रेजेंट में रहना, जिस काम को करते हैं उस काम में कॉन्शियस रहना। तो ऐसे समय में ये इसे जागना कहते हैं। तो आत्मा में हर समय हर प्रकार से जागते हुए प्रार्थना करना चाहिए। तो हर समय प्रार्थना करें, हर प्रकार से प्रार्थना करें और माइंड प्रेजेंट रखकर प्रार्थना करें और आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में करने की बात कही गई है। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब ये है कि भीतर, माइंड भीतर चले जाना चाहिए और ध्यान भीतर रहना चाहिए, कॉन्शियस जो होता है भीतर रहना चाहिए, उस प्रार्थना पर केंद्रित रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। और इस समय और एक बात मैं बता दूं कि कई लोग प्रार्थना करते समय आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं। अब यदि आप बाइबल में देखेंगे, आंखें बंद कर प्रार्थना करने का कॉन्सेप्ट कहीं है ही नहीं है बाइबल में, पर मसीह जगत में ये चलता है। आंखें बंद कर प्रार्थना करो, या आंखें अगर किसी खुली तो आंखें क्यों खुली है पूछते हैं। तो ये सिखाया जाता है चर्च में भी कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। पर बाइबल में देखा जाए तो आंखें बंद कर नहीं, आकाश की ओर देख कर की गई प्रार्थनाएं हैं, स्वर को हाथ उठाकर की गई प्रार्थनाएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आंखें खुली रह सकती हैं, आप इधर उधर देख भी सकते हैं, पर आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रार्थना में रहना चाहिए। यही है आत्मा में प्रार्थना करना।